हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और जो है मैं जो है कोरोना की वैक्सीन के कारण मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। अब जो है आपको डेली जो है प्रतिदिन फिर से मैं वीडियो डालूँगा और जो है आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और उसका आंसर एवं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से। हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? हंटर आयोग, तो पहले देखेंगे हंटर आयोग कब आया था। ये आया था 1882 में, ये शिक्षा पे आया था और ये जो है प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 1882 में आया था और ये प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था हंटर आयोग। देखिए, एक हंटर आयोग जो है जालियांवाला बाग कांड में भी आया था। ठीक है, वो भी हंटर आयोग ही था और ये शिक्षा पे भी आया है एक हंटर आयोग। ठीक है, तो दोनों दो है। तो एक हंटर आयोग ये शिक्षा पे है, 1882 में आया था। एक 1919 में जालियांवाला बाग कांड पे आया था। तो ये जो शिक्षा पे आया था ये प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से ही है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? तो इसका आंसर होगा गया। देखिए, बिहार में 3 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, हालांकि एक अब 2 ही हैं, एक तो झारखंड में चला गया है। 3 अधिवेशन, एक तो बांकीपुर में हुए हैं 1912 में, बांकीपुर पटना, जिसके अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे RS माधोलकर, और गया में बने थे CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, और जो है रामगढ़ रांची में हुआ था, उसमें थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो रामगढ़ हालांकि अब झारखंड में चला गया, तो बिहार में हम 2 ही मानते हैं, बांकीपुर और गया। ठीक है, तो 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था और CR दास इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनरल साइंस से है। केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है। राइबोसोम का जो निर्माण जो है कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और जो है हिंदी में केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो उसका जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, हिंदी में उसको केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रिका में जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, और जानते हैं राइबोसोम क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग, ये पेलाग्रा रोग में जानते हैं चिड़चिड़ापन होता है, हाथ पांव का फूलना होता है, होंठों का जो है सूखना होता है। तो ये सब लक्षण पेलाग्रा रोग के हैं। तो इसका जो है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको हम नियासिन बोलते हैं, जिसका जो है रासायनिक नाम जो है नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की थी? तो वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इन्होंने जयप्रकाश की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था? मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए, तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। देखिए, काला शोक जो है शिशुनाग वंश का है, जो कि बहुत पहले का है। ठीक है, अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, तो ये भी नहीं होगा। कनिष्क जो है बहुत बाद में आता है शुंग वंश के बाद, तो पुष्यमित्र शुंग इसका आंसर होगा। और इसने जो है मौर्य वंश की जो है मौर्य वंश के शासक जो थे, अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके, उसका ये सेनापति है पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की, और जो है उसकी हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके, और जो है स्वयं जो है शुंग वंश की स्थापना करता है और जो है उसका मतलब राजा बनता है, मगध का राजा बनता है पुष्यमित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडावल इंडिया से, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? ठीक है, इसका आंसर होगा तारीख दाऊदी। ये जो पुस्तक है लिखा गया है अब्दुल्ला खां के द्वारा, और इसी में जो है पटना शेरशाह ने, इसी में चर्चा है जो शेरशाह ने पटना को जो है पटना का नवनिर्माण करवाया था और उसको राजधानी बनाई थी।
बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? नोहानी कबीले की। ठीक है, मोहम्मद का नोहानी था। ठीक है, तो जो नोहानी कबीले की निर्णायक देन थी। ठीक है, अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष का। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की? मॉडर्न इंडिया से है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की? कहाँ से? कलकत्ता से। तो मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी कलकत्ता मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। बिहार में साइमन कमीशन के, बिहार स्पेशल है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? इसका आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, इनको बिहार विभूति भी कहा जाता है और ये बिहार के प्रथम जो है वित्त मंत्री भी बने थे और द्वितीय मुख्यमंत्री। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दलितों के उत्थान के लिए BR अम्बेडकर के विचार से सर्व प्रमुख कौन था? देखिए, ये हो जाएगा चारों। ठीक है, स्थानों का आरक्षण। देखिए, इसके लिए उन्होंने रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी और बाद में जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट हुआ था, जिससे उनको दलितों को स्थानों में का आरक्षण मिला था। विधानसभा जो है उस समय जो है केंद्रीय विधानसभा और राज्य के विधानसभा में सामाजिक परिवर्तन भी था। ठीक है, साक्षरता भी, शिक्षा का अधिकार भी था और राजनीतिक अधिकार, मतलब चारों हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, किसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मॉडर्न इंडिया से ही है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? देखिए, भारतीय अशांति का जनक जो है दो हैं, उसका आंसर दो होगा। व्यक्ति के रूप में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, व्यक्ति के रूप में अगर भारतीय, और किसने कहा है? वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक को कहा है और संस्था के रूप में जो कहा है आर्य समाज को कहा है। आर्य समाज की स्थापना जानते ही हैं, दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से ही है। 1839 ईस्वी में 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो देखिए, उनका उत्तराधिकारी खड़ग सिंह बने थे। कौन बने थे? खड़ग सिंह। देखिए, उनका रणजीत सिंह थे, खड़ग सिंह हुए, फिर नौनिहाल सिंह हुए, फिर शेर सिंह हुए और अंतिम राजा जो थे पंजाब के दिलीप सिंह थे। ये भी पूछता है पंजाब का अंतिम राजा कौन था? तो वो दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष से। बंगाल विभाजन हुआ, उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी के जो है स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया गया था। ठीक है, राष्ट्रवादियों द्वारा। तो इस तरह से देखेंगे। व्यापारिक पबनें, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। व्यापारिक पबनें किस क्षेत्र में चलती हैं? ठीक है, ये जो है भूमध्य रेखा के क्षेत्र में चलती है, भूमध्य रेखा द्रोणी में चलती है। तो व्यापारिक पबनें जो हैं, देखिए, इजराइल की सीमा किस किस देश से लगती है? इजराइल की राजधानी जो है तेल अवीव है। तो इजराइल की सीमा जो है, बॉर्डर जो है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ लगती है। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। सीरिया की दमिश्क, जॉर्डन की अम्मान तथा मिस्र की काहिरा या कैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। तो ये जो है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। और जो है चंद्र ग्रहण कब होता है? लूनर इक्लिप्स। तो ये जो है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, तो वो लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से फिर क्वेश्चन है, कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का है? अटलांटिक महासागर है। दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा महासागर है दूसरा। तो सबसे बड़ा है प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद। ठीक है, तो देखिए जनरल साइंस से क्वेश्चन फिर आ रहा है आपका, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, पेप्सी वगैरह या
ठीक है, तो ये सब में जो है हम किस गैस का उपयोग करते हैं, इसमें जो है कौन सी गैस घुली रहती है, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, CO2 उसमें घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से है, थाइमस ग्रंथि निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन करती है, इसका आंसर होगा थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, सेक्रेट करती है। ठीक है, स्राव करती है। किस क्रिया से जड़ों द्वारा अवशोषित जल, ठीक है, तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं, इसका आंसर होगा रसारोहण। ठीक है, देखिए दो आपको जो है पेड़ पौधे में जो है दो प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो खाना जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो फ्लोएम के द्वारा जड़ तक पहुंचता है पौधों में, और खनिज लवण और जल जो है जाइलम के द्वारा पूरे पौधे में, पूरे पेड़ में पहुंचता है, उसको रसारोहण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से 1857 की क्रांति से फैजाबाद में, फैजाबाद अयोध्या वगैरह का क्षेत्र है, जानते ही हैं, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला। और जानते ही हैं इन्हें जो है अंग्रेजों ने जो है सबसे क्रांतिकारियों में सबसे वीर कहा था, सबसे मतलब बहादुर सैनिक कहा था, मौलवी अहमदुल्ला को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका आंसर होगा हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व करता था, और डेरेजियो को ही जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि अगर पूछे तो हेनरी विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए किस रासायनिक यौगिक का अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड होगा। क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से, भारत निम्न में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चाय। लेकिन अगर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बोले और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो हो वो होगा पल्सेस, दाल का। ठीक है, दाल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है उत्पादक और निर्यातक चाय का। भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित किया। दार्जिलिंग, देखिए भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में हुआ था। हालांकि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1902 या 3 में हुआ था, कावेरी श्रावती नदी पे हुआ था। ठीक है, तो 1902 में दक्षिण भारत में, लेकिन ये जो है 1897 में हुआ था, 1897। ठीक है, गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा सुंदरबन। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, सुंदरबन जो है गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वायुयान उद्योग। ठीक है, इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है हाल का मुख्यालय, हाल जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और वहाँ पे वायुयान वगैरह बनते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है, इसका आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और भारत को बीचों बीच जो है विभाजित करता है कर्क रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी इसको कहते हैं कर्क रेखा को। ठीक है, तो ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ये सब जो है राज्य हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है मधुमलाई पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली
किस राज्य में है साइलेंट वैली? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में भी, आईएएस में भी। तो साइलेंट वैली ये पश्चिमी घाट में पड़ता है और ये केरल राज्य में है साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडाइवल इंडिया से, देखिए तुर्कान चहलगानी किस वंश में सशक्त एवं सक्रिय था? देखिए पहले तो जान लेते तुर्कान चहलगानी क्या था। ठीक है, तुर्कान चहलगानी जो है 40 गुलाम सदस्यों का एक परिषद थी। इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था और अपने शासन में सहायता करने के लिए। तो इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का शासक था, तो वंश के हिसाब से अगर मारेंगे तो गुलाम वंश मार देंगे, और शासक के रूप में मारेंगे तो इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान चहलगानी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम वैधानिक शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। ठीक है, प्रथम शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रथम वैधानिक शासक पूछे तो इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है कौन था? ठीक है, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार दक्षिण भारत पे आक्रमण किया था, मुस्लिम शासक। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मलिक काफूर को भेजा था इसने आक्रमण करने के लिए। तो उस समय जो है रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान करने के कारण ख्याति प्राप्त की? तो वन सुंदरलाल बहुगुणा जानते हैं, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था, सुंदरलाल बहुगुणा थे, गौरा देवी थी, चंडी प्रसाद भट्ट थे, तो और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये सब चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे और चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? ठीक है, इसका आंसर होगा रायगढ़। मराठा की राजधानी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर होगा मौर्य। जानते ही हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको गद्दी से उतार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय और जो है हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि हर्षवर्धन हार जाता है और दक्षिण भारत पे जो है उसका आक्रमण बंद हो जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय की जो है का वर्णन जो है प्रशंसा जो है एहोल प्रशस्ति में लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय का, जिसको एहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति ने की है। महावीर स्वामी का देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ऑप्शन के हिसाब से देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन दोनों दिया हुआ, कुंडग्राम भी दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी है वैशाली। तो हम लोग पढ़ते क्या वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे वैशाली भी कुंडग्राम भी, तो आप क्या मारेंगे? कुंडग्राम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, जहाँ एडजेक्ट होगा कुंडग्राम भी दिया, ये बच्चों को फंसाने के लिए दिया है क्वेश्चन स्टूडेंट को, तो यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। अगर वैशाली कुंडग्राम दोनों दिया हुआ है तो कुंडग्राम मारिएगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? इसका आंसर होगा चोल पांड चेड़। ठीक है, चोल चेड़ पांड। ठीक है, ये संगमकालीन जो है वंश हैं चोल चेड़ पांड, और इनको द्रविड़ साम्राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस जो है लिटमस पेपर जो प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह आईएएस वगैरह में पूछा गया है। लिटमस जो है प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। मीथेन का सूत्र जानते हैं CH4 होता है, तो मीथेन गैस के कारण जो है कोयले की खानों में विस्फोट होता है। जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है
क्या होता है, बढ़ता जाता है। पहले हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर में हम रखते हैं जो कृषि वगैरह, कृषि, मत्स्य पालन वगैरह, पशुपालन और क्या कहते हैं खान खनिज वगैरह, ठीक है। सेकेंड में रखते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग को, उद्योग को, और थर्ड में रखते हैं हम सर्विस सेक्टर को। टर्शियरी क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर। तो वो जो है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी विकसित होती है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की, तो वहाँ जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर घटते जाता है और जो है टर्शियरी सेक्टर बढ़ते जाता है। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, सी होगा, बढ़ता जाता है। इंडो ग्रीक कहते हैं, रोमन ग्रीक, ठीक है। रोमन ग्रीक कला या इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो है गंधार कला को इंडो ग्रीक या रोमन ग्रीक भी कहते हैं। और जो है ये गंधार से में विकसित हुई थी, और ये कनिष्क के काल में, कुषाण वंश के काल में ये विकसित हुई थी भारत में। बौद्ध धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, इसका आंसर होगा पाली भाषा। पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा उस समय जन्म भाषा थी, तो जन्म भाषा में ही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ, इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। देखिए कथकली जो है केरल का है, ओडिसी जो है ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम उत्तर भारत का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुचिपुड़ी। पेट्रोलियम देखिए किसका मिश्रण है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन से ही जो है पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल वगैरह बनते हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक पॉलीमर औद्योगिक स्तर पर ऊनी रेशे के ऊन के विकल्प के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। इसका आंसर होगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। किसी वस्तु का आवर्धित में बड़ा, ठीक है, बड़ा सा, और आभासी मतलब जो है वर्चुअल टाइप का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम, आभासी और बड़ा, ठीक है। स्टूडेंट आज इतना ही, और हम अब प्रतिदिन वीडियो डालेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं, और आपके लिए फिर जो है पुनः जो है हम नेक्स्ट डे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ वगैरह, बिहार सीडीपीओ वगैरह के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे, ठीक है, विदा लेते हैं।